T1 के नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस शुरू से लेकर इख्तिताम तक देखिएगा। हम आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से तैयार करते हैं और ख़ास तौर पर तारीख़ी मकामात। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये रेलवे का रेस्ट हाउस है। ये रेलवे का वो रेस्ट हाउस है, जब इसका अरूज था तो बड़े बड़े रऊसा इस रेस्ट हाउस में अपनी रिहाइश के लिए यहाँ पर जगह लेना बड़ी सादत समझते थे। ये इतना शानदार रेस्ट हाउस था। आज रेलवे की ज़बूं हाली का जो तीसरी किस्त है, हम रेलवे के रेस्ट हाउस से इसकी इब्तिदा कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बर्बाद शुदा वो हम फवारे भी दिखाएंगे। जब रेलवे का अरूज था तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि रंगीन फुआरे, यहाँ पर फुआरे होते थे और वो फुआरों पर भी आपको ले जाएंगे और रेलवे की बर्बादी का नूहा पढ़ते हुए आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे। अभी ये रेलवे का अजीम रेस्ट हाउस। ये खानपुर रेलवे का ऑफिसर क्लब है। यहाँ पर खानपुर के जो रेलवे के ऑफिसर होते थे वो यहाँ पर यानी कि जो उनकी गेम्स होती थी वो यहाँ पर कोई ताश, वॉलीबॉल, कोई लड्डो, कोई शतरंज वगैरह वो यहाँ पर खेलते थे। और एक बात खानपुर के ख़ास तौर पर नाजरीन को ये बताना ज़रूरी है कि ये बिल्डिंग जो है, पूरी इमारत, जब 1973 अगस्त में सैलाब आया था तो ये कम से कम 1 साल 1.5 साल जो है, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनी तो वो, क्योंकि थाना सिटी बिल्कुल बर्बाद हो गया था, गिर गया था, सैलाब की नज़र हो गया था, तो ये थाना सिटी रहा है। यहाँ थाना सिटी बाकायदा यानी कि यहाँ पर कायम रहा है। ये थाना सिटी की जगह रही है तकरीबन 1.5 साल। इसी ऑफिसर क्लब में ही एक अजीमुल शान लाइब्रेरी भी थी।
ये मुसाफिर खाना है खानपुर रेलवे स्टेशन का। एक वक्त होता था कि ये दिन हो या रात, ये खचाखच मुसाफिरों से भरा होता था। और बाज़ औक़ात रात गए खानपुर के जो शहरी हैं वो भी चाय पीने के लिए यहाँ पर आते थे, क्योंकि खानपुर में उन दिनों ये चाय वाय के स्टॉल जो हैं या ये चाय खाने हैं ये ना होने के मुतरादिफ थे। ये चाय खाना था और ये फ्रूट का स्टॉल था। यहाँ पर बाकायदा जिस तरह ताज़ा फ्रूट होते थे, यहाँ पर ये स्टॉल फ्रूट का था और ये था चाय खाने। और मगर बदकिस्मती से यहाँ पर एक और जो अलमिया है, लोगों की डिमांड है और इंसानी फितरत के मुताबिक है, वो ये है कि इतना बड़ा मुसाफिर खाना, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन, मगर यहाँ पर बैतुल खला नहीं है। बैतुल खला यहाँ पर एक बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं कि वो बैतुल खला किस टाइप का है। ये है खानपुर का पहला फौरा जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। अब मैं आपको खानपुर का दूसरे और तीसरे फौरे पर भी ले जाऊंगा। ये है खानपुर का दूसरा फौरा जिसको हमने चलते हुए भी देखा है। अब आपको तीसरे फौरे की जानिब ले जाऊंगा। ये खानपुर का तीसरा फौरा है। ये डॉक्टर राजी चौक से अगर आप रेलवे स्टेशन की जानिब मुड़ें तो ये अब इसके बस सिर्फ वो थड़ा ही रह गया है, बाकी सब कुछ ही बर्बाद हो गया है। जी तो नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त कि मैं एक कब्रिस्तान में हूँ। ये जो प्रोग्राम है हमारा खानपुर रेलवे के अरूज और ज़िवाल की जो दास्तान है, उसकी तीसरी और आखिरी किस्त का मैं यहाँ वाइंड अप करने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब क्यों किया है, वो इसलिए कि ये लोग जो हैं, ये अंग्रेज़ जो हैं, ये हमारे कम से कम और मामलात में हैं या नहीं, रेलवे के मामले में ये हमारे मौसम हैं कि इन्होंने ही रेलवे की पटड़ी आकर बिछाई। 1875 में यहाँ पर रेलवे की पटड़ी बिछनी शुरू हुई और 17 अक्टूबर 1878 को खानपुर रेलवे स्टेशन फंक्शनल हुआ। और ये वहाँ पर उस वक्त भी यहाँ पर ये जॉन माइकल जो हैं, फ्राइज के दौरान ही इनकी पहले बीवी बीमार हुई और वो अगले जहान को सुधार गई और कुछ ही दिनों बाद जॉन माइकल तकरीबन 42 साल 7 माह और कुछ दिन की उम्र पाकर ये भी अगले जान सुधार गए। आइए आपको मजीद जो यहाँ पर अंग्रेज थे वो उनकी कब्रें दिखाते हैं। ये सारा कश्मीरी खातून हैं जो कि रॉबर्ट एलिस की अहलिया थी। ये इनकी लंदन में इनकी जाए पैदाइश है 1842 की और इनकी वफ़ात है 11 नवंबर और 1881 एट खानपुर। ये खानपुर में ही वफ़ात पाई है इन्होंने। खानपुर रेलवे के अरूज और ज़िवाल की दास्तान की 3 एक साथ बनाई हैं। ये उसकी तीसरी किस्त या आखिरी किस्त के वाइंड अप के लिए हम यहाँ पर आए हैं गोरा कब्रिस्तान में। और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो उस वक्त
बच्चे बाहर थे, ये क्रिश्चियन बिरादरी के, और इन्होंने हमें पहले तो रोका कि आप कब्रिस्तान में मत जाएं। हमने पूछा क्यों, तो बच्चे कहने लगे असी वेख्या है इतने अंग्रेज़ों ने फिर दिया। तो खैर हमारे लिए ये कोई काबिल यकीन बात नहीं थी। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए और वाइंड अप किया। अलबत्ता उस चीज़ का जो बच्चों ने बार बार इसरार करके बताया, वो मैं महसूस कर रहा था कि ये रिकॉर्डिंग के दौरान कि उस बात के असरात जो है पता नहीं कुछ है या नहीं है, उस बात के असरात बहरहाल हमारे जहनों में हैं। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन यही वाइंड अप कर दे। इंशाअल्लाह अगली किसी जगह पर, अगले किसी मकाम पर आपको मिलेंगे। हमें भी यहाँ पर कुछ एहसास हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ कदमों के चलने की आवाज़ें आ रही हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।